हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। और ये जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजाति का, ये फोर्थ पार्ट है, यानी कि ये चौथा वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो रिमेनिंग जनजातियां जो छूटी हुई हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे। और इसमें हम यहाँ पर बेगा जनजाति को भी कवर कर लेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक चीज और, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में अपने फ्रेंड को शेयर कर दो जो एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं वो आपको टारगेट है कि एमपी कांस्टेबल की हम एमपी जीके को कवर करें यहाँ पर और खत्म कर रहे हैं उसको। ठीक है, और गारंटी है मेरी कि आप अगर इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसी एमपी जीके में क्वेश्चन होंगे ही नहीं जो आपके एग्जाम से बाहर जाए। बस आपको यह है कि प्रॉपर तरीके से इन चीजों को माइंड में सेटअप करना है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की आपकी अन्य जो छोटी बड़ी जनजाति हमारी रह गई है उनको। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर कौन सी जनजाति आपकी, कोल जनजाति। कौन सी जनजाति आपकी यहाँ पर, ये कोल जनजाति है। आपको फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश की, यानी कि प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। फर्स्ट नंबर पर कौन थी आपकी यहाँ पर, भील। सेकंड नंबर पर जो थी वो कौन थी आपकी यहाँ पर, गोंड जनजाति। और थर्ड नंबर पर जो आती है वो कौन सी आती है आपकी यहाँ पर, कोल जनजाति आती है। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिनका उल्लेख हमको पुराणों में देखने को मिलता है, तो वो जनजाति जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, कोल जनजाति है। ठीक है, कौन सी आपकी यहाँ पर, कोल जनजाति। इसका जो उल्लेख है वो आपके रामायण और महाभारत में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर रामायण की, हम बात करें तो रामायण के पार्ट में देखें तो राम भगवान से आप याद रखना चित्रकूट। और चित्रकूट जो हमको देखने को मिलेगा कहाँ पर आपके यहाँ पर, वो सतना वाले पार्ट में। तो आप याद रखना इससे कि जो कोल जनजाति है आपके रीवा, सतना, सीधी और शहडोल में ये जो जनजाति है वो आपकी निवास करती है। ठीक है, आपको याद रखना है कोल जनजाति कहाँ पर, रीवा, सतना, सीधी और शहडोल में आपके निवास करती है। अब बात करें यहाँ पर कि इन जनजातियों में आपकी कुछ उपजातियां रहती हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी एमपीएसआई के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर एमपी पीएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उस बिहाफ पर ये उपजातियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसकी जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी यहाँ पर, एक तो है कौन सी, रोथिया, रोतले। तो रोतले और रोतिया, भरतिया, दसौरा, ठीक है, मरनहा, कगवारिया, कठौतिया, ठीक है, मवासी, ठाकुरिया, रेवरिया और कौन सी आपकी विंज। अब थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, अगर आप इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो हैं आप वो देख लो। नाम के बिहार पर एक कौन सी आपकी, ठाकुरिया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका। एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, विंज। ये दो नाम आप याद रख लो, एक कौन सा आपका यहाँ पर, ठाकुरिया, और एक जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर, विंज। और इन दोनों के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, चलो अब इनके जो गांव का मुखिया रहता है, यानी गांव का जो पंच होता है उसे अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, गोहिया। जैसे किसी के पटेल बोल रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इनका जो प्रमुख रहता है, मुखिया जो रहता है, पंच रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या शब्द यूज करते हैं, यहाँ पर गोहिया शब्द इनके लिए यूज करते हैं। अब आगे बात करें यहाँ पर कि जो कोल जनजाति है इनके जो घर होते हैं, ठीक है, घर में जो रहते हैं ये तो ये टोला बना के रहते हैं। टोला जैसा लायक है कि कुछ लोगों का समूह बन जाता है, तो इनके घर जो है हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, टोला बोलेंगे। ठीक है, टोला बना के रहते हैं। अब इनका जो फेमस नृत्य है वो कौन सा, एक तो कोल है और एक कौन सा आपके यहाँ पर, दहका। बट बहुत सारे मैंने एग्जाम के क्वेश्चन देखे हैं वहां पर आ जाता है कि कोल दहका किसका प्रमुख नृत्य, एक साथ ही नाम लिख के आ जाता है वहां पर, कोल दहका। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं तो हम माइंड में सेट कर लें कि जो कोल दहका है वो आपका कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जो कोल जनजाति में विवाह पद्धति है, ऐसे कोई स्पेशल विवाह पद्धति नहीं है। बाकी आपके जो अन्य हिंदुओं के समान है यहाँ पे, इनके यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, आपकी हिंदू पद्धति के अनुसार विवाह पद्धति देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें बहु विवाह का जो प्रचलन है वो इनके यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो पॉलीगैमी का जो सिस्टम है वो इन लोगों के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में कि इनकी जो आर्थिक क्रिया, यानी कि मेन जो इनकी आर्थिक क्रियाएं वो क्या रहेंगी आपकी यहाँ पर,
कृषि का पार्ट रहता है। साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर आपके शिकार, ठीक है, शिकार हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर पशुपालन का जो पार्ट हो गया, तो वो भी ये जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। एक विशेष चीज याद रखना, मेंशन नहीं किया मैंने आपको यहाँ पर, कि जादू टोना में जो विश्वास रखती है वो कौन सी जनजाति विश्वास करती है आपके यहाँ पर, ये जादू टोना में विश्वास रखने वाली क्या है, ये जनजाति। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसे डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पर कि कोल जनजाति जो है, ठीक है, कोल जनजाति जो है वो रीवा के क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। और रीवा का आप एक नाम याद रखना, बद्री राजा क्षेत्र। कौन सा आपका यहाँ पर, रीवा का आपका कौन सा, बद्री राजा क्षेत्र। सो अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर की में कि बद्री राजा क्षेत्र का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से, तो बद्री राजा का जो संबंध है वो किससे, आपके यहाँ पर कोल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे माझी जनजाति। माझी जनजाति है उसके बारे में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट आपको याद रखना है कि जो माझी जनजाति है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, यानी कि आपके ग्वालियर, ठीक है, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, ठीक है। तो ये जो जनजाति आपके मुख्यतः ग्वालियर का सर्कल हो गया, आपका रीवा का सर्कल हो गया, भिंड मुरैना के सर्कल में ही आपको निवास करती है, ठीक है। इतना कुछ खास है नहीं है, तो आप नॉर्मली याद रखना इसको। ये विंजवार जनजाति है, विंजवार जनजाति ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपकी बेगा से रिलेटेड जनजाति है। आपको याद ऐसे रखना है कि ये जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, आपके यहाँ पर बालाघाट और कहाँ पर, सिवनी में, ठीक है। सो आप देखो ऐसे याद रख लो, थोड़ी सी ट्रिक बना के, सिर के बाल, क्या, सिर के बाल भींजे, भींजे यानी कि गीले होना, ठीक है। सो याद रखना, सिर से सिवनी बन गया, बाल से बालाघाट बन गया, और ये क्या बन गया आपके यहाँ पर, विंध्यवार बन गया, ठीक है। अभी विंध्यवार नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो जनजाति विंध्याचल पर्वत के क्षेत्रों में निवास करती है, मतलब वहां के मूल निवासी हैं, इसलिए क्या पड़ गया आपका नाम इनका विंध्यवार पड़ गया, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के एक महान क्रांतिकारी रहे हैं कौन, वीर नारायण सिंह। तो उनका जो संबंध है वो किससे, आपका यहाँ पर विंध्यावर जनजाति से ही संबंध है। आगे देखते हैं यहाँ पे बंजारा जनजाति, बहुत फेमस है, नाच गाने के लिए बहुत फेमस है, पिक्चर वगैरह में भी आपने गाने सुने होंगे, ठीक है। बंजारों का नाम मत लेने लाके रोल करके बहुत सारे गाने बने हैं। सो ये जो जनजाति इनका ठिकाना नहीं है कहाँ पे बसते हैं, ठीक है। आज राजस्थान में तो कल महाराष्ट्र में होंगे, महाराष्ट्र में तो फिर गुजरात में होंगे। तो कुल मिला के ये जो जनजाति है वो कैसी है, घुमंतू जनजाति है, ठीक है। बट आपकी जो स्पेसिफिक इसके जो कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान से सटे हुए जो क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, राजस्थान गुजरात से, तो वहां पर आपका निमाड़ और मालवा के क्षेत्रों में ये जो जनजाति है वो क्या करती है, आपकी यहाँ पे निवास करती है। और ये जो जनजाति के लोग हैं वो आपके यहाँ पर क्या, ग्राम बसा के रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टांडा बोलते हैं, टांडा या बालत, मतलब इनके घरों को हम क्या नाम दे दिए यहाँ पर, टांडा या फिर बालत नाम दिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इनका जो प्रमुख है यानी कि मुखिया रहता है, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर सरदार। पिक्चरों में देखा होगा कबीले रहते हैं, कबीलों का क्या रहता है, सरदार रहता है, तो उसी प्रकार से आप ये याद रखना, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं इनके यहाँ पर देखा जाए तो इनके यहाँ पर शरीर पर टैटू बनवाने का प्रथा रहती है, मतलब बूंदा गुंदवाते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति है जो हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां पहनती हैं, तो ये बंजारों की जो लेडीज रहती हैं, ठीक है, तो वो आपकी हाथी दांत से बनी हुई क्या करती हैं, चूड़ियों का प्रयोग करती हैं। तो आजकल हाथी दांत तो मिलने नहीं है, तो कुल मिलाकर प्लास्टिक की जो चूड़ियां वही आपके पूरे हैंड वाले पार्ट पे, ठीक है, यानी कि यहाँ से पहनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये जो पार्ट है आपके अपर वाले पार्ट तक यहाँ पे ये पहनते हैं, ठीक है। अब ये जो जनजाति है, ऐसा बोला जाता है कि इसी जनजाति के द्वारा कंघी का आविष्कार किया गया। तो कंघी के आविष्कारक कौन सी जनजाति है आपकी यहाँ पर, वो जनजाति जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, बंजारा जनजाति है। कौन सी जनजाति आपकी यहाँ पर, बंजारा जनजाति, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ये जो जनजाति है वो किसको फॉलो करती है, आपकी सिख धर्म को फॉलो करती है, ठीक है। और इनके जो प्रमुख देवता माने जाते हैं वो आपके रामकृष्ण और कौन से आपके यहाँ पर, बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव पतंजलि वाले नहीं है, ये राजस्थान के फेमस संत हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि बंजारा जनजाति के क्या है, प्रमुख आराध्य देव है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अन्य 2 जनजातियों की। एक कौन सी आपकी यहाँ पर, कनवार जनजाति, और एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर,
प्रधान जनजाति। ठीक है, सो कनवार जनजाति है, छोटी सी जनजाति है जिसकी कुल जनसंख्या देखें वो भी बहुत कम है। और अपन बात करें यहाँ पे इसकी जो कनवार जनजाति की जो जनसंख्या है वो कितनी है आपकी यहाँ पे अप्रॉक्स 18,000 के आसपास में। ठीक है, 18,603 के आसपास। सो आप बस नाम ये डिजिट मत याद रखना, बस काफी छोटी जनजाति है। और बात करें अपन यहाँ पर कि ये जो आपको देखने को मिलती है शहडोल, अनूपपुर, सिंधी और सिंगरौली के क्षेत्रों में ये जो जनजाति यानी कि कनवार जनजाति है जो आपकी क्या करती है, आपकी निवास करती है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे प्रधान जनजाति। अब जो प्रधान जनजाति है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनजाति को हम लोग यहाँ पर, पटरिया बोलते हैं। और ये जो जनजाति है आपके सतपुड़ा का जो पूर्वी क्षेत्र है यानी कि पूर्वी सतपुड़ा के क्षेत्र में निवास करती है, साथ साथ आपके नर्मदा घाटी क्षेत्र में निवास करती है और साथ साथ आपके जो बघेलखंड का क्षेत्र है वहां पे भी ये जनजाति आपकी निवास करती है। ठीक है, अब प्रधान जनजाति की जो मुख्य भाषा रहती है वो क्या रहेगी आपकी यहाँ पर, गोंडी भाषा रहेगी। सो गोंडी भाषा एक तो आपके गोंड लोगों में बोली जाती है, प्लस इसके साथ साथ आपकी ये प्रधान जो जनजाति है वहां पे भी क्या है आपकी यहाँ पर ये गोंडी भाषा यूज कर जाती है। ठीक है, अब ये जो है जो गोंड राजा हुआ करते थे, आपने देखा होगा कि जो आपका मंडला का सर्कल हो गया तो गोंड नरेश जो थे आपके, ठीक है, रानी दुर्गावती का नाम सुना ही होगा। तो वहां पर ये जो जनजाति के लोग हैं वो गायक का काम करते थे। जैसे अकबर के यहाँ पर आपका तानसेन काम कर रहा था, उसी प्रकार से गोंड राजाओं के यहाँ पर आपके ये एज अ गायक के रूप में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सौर जनजाति। ठीक है, सो सौर जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। और ये जो जनजाति है वो आपके सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना यानी कि आपका जो बुंदेलखंड का सर्कल है तो वहां पर ये जनजाति क्या करती है, आपके निवास करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पारधी जनजाति है। ठीक है, बहुत फेमस है क्योंकि ये जो जनजाति है वो शिकार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि शिकार के लिए जानी जाती है, वो कौन सी जनजाति है आपकी यहाँ पर, पारधी जनजाति है। ठीक है, अब ये जो जनजाति है वो आपके भोपाल, रायसेन, गुना और सीहोर जिलों में क्या करती है, निवास करेगी। आखेटक जनजाति है यानी कि वही शिकार से अपना काम करेगी। अब यहाँ पर हम बात करें महिलाओं को क्या होता है, शिकार करने की अनुमति नहीं होती। अब पारधियों में भी अपन देखें यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप के पारधी पाए जाते हैं, जैसे शिकार के आधार पर नाम रखते हैं। जैसे एक होती है आपकी कौन सी यहाँ पर, भील। ठीक है, भील पारधी, क्या बोला अपन ने यहाँ पर, भील पारधी। तो भील पारधी वो होंगे जो कि पशु पक्षियों का शिकार करते हैं बंदूक की सहायता से। ठीक है, एक होते हैं आपके यहाँ पे कौन से, चीता पारधी, चीता पारधी। तो ऐसे पारधी यानी ऐसी पारधी जनजाति जो सिर्फ चीता का शिकार करती है तो वो आपके क्या बन जाएंगे, आपके चीता पारधी बन जाएंगे। इसी प्रकार से एक होता है सीली का तेल निकालते थे ये लोग, जनजाति के लोग। तो सीली का जो तेल निकलता था वो किसके द्वारा निकल रहा है आपके यहाँ पर, मगरमच्छ को मार के। ठीक है, सो ऐसी जनजाति जो मगरमच्छ का शिकार कर रही है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, पारधी जनजाति। तो इस जनजाति को हमने क्या नाम दिया था, सीली का तेल निकालने वाली पारधी जनजाति। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीपल नाम है, आप समझ जाना। एक आपकी लंगोटी पारधी भी होती है, ऐसे लोग जो लंगोटी पहनते हैं उनको लंगोटी पारधी बोल दिया अपन ने। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, सो आप इनको भी अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पनिका जनजाति। पनिका जनजाति के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ में आपके छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद रखना है कि ये जो पनिका जनजाति के लोग हैं, कबीरदास जी इनको अपना क्या मानते हैं, धर्म गुरु मानते हैं और उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं। तो कबीर पंथी जनजाति, ठीक है, कौन सी आपकी यहाँ पर, कबीर पंथी जनजाति, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, पनिका जनजाति है। ठीक है, अब ये जो जनजाति है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में पानी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है आपके यहाँ पर, पानी के नाम से। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ गया आपका, एक तो वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट आ गया, झारखंड का मेन पार्ट आ गया और उड़ीसा का पार्ट आ गया। ठीक है, अब बात करें इनके जो मेजर एरिया है वहां पे शहडोल, अनूपपुर और सीधी के क्षेत्र में ये जो जनजाति है वो क्या करती है, निवास करेगी। ठीक है, चलो अब दोस्तों लास्ट जनजाति है वो कौन सी हमारी यहाँ पर, बेगा जनजाति। ठीक है, मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो बेगा जनजाति का जो संबंध है वो कहाँ से है आपके यहाँ पर, बालाघाट से,
मंडला से और कहाँ से आपके शहडोल जिले से। ठीक है, अब इनकी जो उपजातियां हैं वो आपको याद रखनी है, नरौतिया, भरौतिया। ठीक है, काफी नाम इजी है, नरौतिया, भरौतिया, मैना। हमने पढ़ी थी भिंजवार, मैंने बोला था कि इनका संबंध बेगा जाति से है। सो बेगा जनजाति की ये क्या आपकी उपजाति है। ठीक है, इसके अलावा आपकी नाहर। सो आपको नरौतिया, भरौतिया और कौन से आपको भिंजवार और मैना जनजाति जो है वो भी बेगा की ही क्या है, उपजाति है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जनजाति है वहां पर सुअरों की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। और यहाँ पर बेगा जनजाति के जो लोग हैं अपने सिर के बाल जो हैं वो कभी नहीं काटते। ठीक है, ये करेक्शन कर लो आप यहाँ पर कि ये जनजाति के लोग जो हैं वो अपने सिर के बाल जो हैं नहीं काटते। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर एक पर्सन थे जिनका नाम पहले भी आया है, कौन, आपके बैरियर एल्विन। सो बैरियर एल्विन ने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी है जिनका संबंध जो है बेगा जनजाति से, पुस्तक का नाम भी बेगा ही है। ठीक है, सो आपको याद रखना बैरियर एल्विन। अब बात करें यहाँ पर जनजाति में जो सुबह का मतलब बासी खाना जो रहता है रात का, उसके खाने की काफी बड़ी परंपरा है। जबकि इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन से, कर्मा, सैला, परधौन और कौन सा आपका फाग। कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं, कर्मा, सैला, परधौन और कौन सा आपका फाग। इनका जो प्रमुख देवता है वो क्या है आपके यहाँ पर, बूढ़ा देव। क्या ये बूढ़ा देव जो है इनका प्रमुख देवता है। और ये जो लोग रहते हैं वो साल का वृक्ष जो है उसकी भी पूजा करते हैं। तो ये जो साल के वृक्ष का क्वेश्चन है बहुत बार आया एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है। बूढ़ा देव जो है, ठीक है, वो क्या है, इनका प्रमुख देवता है। और ये लोग क्या करते हैं, आपके साल या फिर साज के वृक्ष की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।